जी तो नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत और आफ़ियत के साथ होंगे। एक इंतहाई अहम मसले के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी बंदे की 1 करोड़ की कमेटी निकल आती है या 50 लाख की कमेटी निकल आती है या 70-80 लाख की कमेटी निकल आती है तो क्या उस पर हज फ़र्ज़ हुआ है या के नहीं हुआ। तो ये चलते हैं आज की इस वीडियो में और जानने की कोशिश करते हैं कि शरीयत मुतहरा के अहकाम इस बारे में हमारी क्या रहनुमाई करते हैं। प्लीज सब्सक्राइब अवर ऑफिशियल चैनल कुमैसी ऑफिशियल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, लाइक, कमेंट्स एंड शेयर अवर वीडियोस। जी तो नाज़रीन आ चुके हैं हम आज की इस वीडियो में और आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर एक बंदे की 1 करोड़ की या 50, 60, 70 लाख की कमेटी निकल आती है तो क्या उस पर हज फ़र्ज़ होता है या कि नहीं होता। तो सबसे पहले एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि हज हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। अब साहिब इस्तिताअत कौन होता है? साहिब इस्तिताअत वो है कि घर का नफ़क़ा निकाल कर, यानी घर में जितने रोज़ उसने जाना है हज के लिए, उसके लिए जितने अखराजात हैं घर के वो निकाल कर उसके पास सफ़र का तमाम ख़र्चा मौजूद हो, रिहाइश का तमाम ख़र्चा मौजूद हो, खाने पीने का तमाम ख़र्चा मौजूद हो, अलगरज़ जहाँ से चलने से लेकर वापस आने तक तमाम ख़र्चा उसके पास मौजूद हो तो उसे कहते हैं साहिब इस्तिताअत। तो हज हर साहिब इस्तिताअत पर फ़र्ज़ है। अब रही बात कमेटी की तो तमसील के ज़रिए आपको समझाता हूँ कि अगर 50 बंदों ने मिलकर कमेटी डाली और तय हुआ कि हर महीने 1 लाख एक बंदा अदा करेगा और इस तरह मजमूई जो है वो 50 लाख बन जाएगा, यानी एक बंदे की जब कमेटी निकलेगी तो 50 लाख कमेटी निकलेगी। अब जिसकी पहली कमेटी थी तो उसने 1 लाख तो अपना दिया और 49 लाख बाकी लोगों के जमा हुए तो उसकी कमेटी निकल आई 50 लाख। अब क्या उस पर हज फ़र्ज़ है या कि नहीं? तो अगर आप गौर से देखें तो 50 लाख उसका अपना ज़ाती नहीं है, उसका अपना ज़ाती सिर्फ 1 लाख है जो उसने अदा किया है, बाकी 49 लाख उस पर कर्ज है जो उसने हर महीने 1-1 लाख करके अदा करना है। तो उसका अपना जो ज़ाती है वो सिर्फ 1 लाख है। तो अगर 1 लाख में हज हो सकता है तो उस पर फ़र्ज़ है और अगर नहीं हो सकता तो उस पर फ़र्ज़ नहीं है। यही कुलिया अप्लाई होगा जहाँ पर भी उसकी कमेटी निकलेगी। मिसाल के तौर पर 20वीं कमेटी उसकी निकलती है तो 20वीं कमेटी जब उसकी निकलेगी तो 20 कमेटियाँ वो अदा कर चुका है, यानी 20 लाख अदा कर चुका है तो 20 लाख उसका अपना ज़ाती होगा और जो बाकी 30 लाख है वो उस पर कर्ज होगा क्योंकि अभी उसने अदा करना है हर महीने 1-1 लाख करके। तो 20 लाख में हज हो जाता है तो उस पर फ़र्ज़ होगा और अगर 20 लाख में नहीं होता तो उस पर फ़र्ज़ नहीं होगा। और अगर किसी बंदे की आखिरी कमेटी निकलती है तो मसला ही हल हो जाता है कि अब तो सारे के सारे पैसे उसके अपने हैं, कोई कर्ज नहीं है क्योंकि उसने कोई एक कमेटी भी अदा नहीं करनी। तो 50 लाख उसका अपना है तो हज आराम से हो जाता है। 1 या 10 हज हो जाते हैं तो उस पर फ़र्ज़ है, वो हज करेगा, लाजमी तौर पर करेगा। तो ये कुलिया है कि अगर ज़ाती पैसों में से जो उसकी कमेटियाँ रहती हैं उनको निकाल कर अगर ज़ाती पैसों में से उसके हज के अखराजात निकल सकते हैं तो उस पर हज फ़र्ज़ होगा, बसूरते दीगर उस पर हज जो है वो फ़र्ज़ नहीं है। दुआ करता हूँ खालिक कायनात समझने की तौफीक अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।